यानी मिसाल के तौर पर हम जो स्वाद लम सल है, इसको एक लम्हे के लिए, यानी फिलहाल हमने मानी तो बयान कर दिया, लेकिन एक लम्हे के लिए हम जो सल है इसका मानी नजरअंदाज करते हैं। हम कहते हैं जी हमें सल का मानी नहीं आता, हमें नहीं पता सल किसे कहते हैं। सवाल ये पता तो फिर सल का मानी कैसे जाना जाएगा? तो किसी भी शय को जानना है, उसका जो बेहतरीन तरीका है जानने का उसके बारे में, अगर किसी शय के बारे में नहीं आप समझ पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रही ये शय क्या है, तो आप उसकी जिद को समझ लें। अगर आपको उसकी जिद समझ आ जाएगी तो वो शय ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिन की समझ नहीं आ रही, रात समझ आ जाएगी, पता है दिन किसे कहते हैं, उसकी जिद को समझेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो शय समझ आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल अगर आपको जो सल है, बिलफर्ज हम एक लम्हे के लिए ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब हमें जो सल है उसके मानी का नहीं इल्म, जो सल है हमें उसके मानी का नहीं इल्म, तो हम क्या करते हैं, जो सल है उसकी जो जिद है उसे समझ लेते हैं। सल स्वाद जमा लाम बराबर सल। सल की जिद क्या है, गौर करें, ज्वाद, स्वाद की जिद है ज्वाद, स्वाद बदल जाएगा ज्वाद में। आपको पता स्वाद और ज्वाद दोनों एक दूसरे की जिद हैं। स्वाद की जिद ज्वाद, लिहाजा स्वाद की जिद क्या आ गई, ज्वाद, और जमा लाम बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया जल। स्वाद की बजाय सल की बजाय क्या आ गया, सल की बजाय आ गया जल। अब हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं जी हमें नहीं पता सल के मानी क्या है। अच्छा सल के मानी जानने हैं तो हम ऐसा करें जल के मानी जान लें। क्या हमें पता है, जानते हैं कि जल किसे कहते हैं? किसी से भी पूछ लें, कहीं से भी पूछ लें तो बहुत आसान है। हर कोई जल कहता है जी गुमराह, जल कहते हैं गुमराह को, गुमराह होने को, गुमराह। अच्छा गुमराह किसे कहते हैं, गौर कीजिएगा, गुमराह फारसी का लफ्ज है जो कि उर्दू में भी पाया जाता है। गुमराह जो है ये जुमला है, ये मुरक्कब है दो अल्फाज का, एक है गुम, गाफ मीम गुम, गाफ पेश मीम गुम, जमा रा, ठीक है जी, रा जिसे उर्दू में कहते हैं रास्ता, ट्रैक, लाइन, वो लाइन जिसके ऊपर ट्रेवल करना होता है, सफर करना, जिसके ऊपर चलना होता है। तो ये अब गुमराह का मतलब कहता है, गुमराह का मानी होता है राह से, रास्ते से, ट्रैक से, जो लाइन है उससे गुम होना, वहां पर ना होना। मिसाल के तौर पर एक शय जो है मैंने यहां रखी, मैंने ये शय यहां रखी, अब मुझे इस शय की तलाश या जरूरत है, मैं आता हूं, ये शय यहां नहीं, यहां से गुम हो चुकी हुई है, ये शय यहां पर नहीं है, इसे कहते हैं गुमराह होना। राह किसे कहते हैं, राह बिल्कुल आसान है, आपको बताया आसमान जमीन, हर शय जो है वो सफर में है, हर शय चल रही है। तो कोई भी शय जिस ट्रैक पर, जिस लाइन पर, जिस पैटर्न पर चल रही है उसे कहते हैं राह, और अरबों की जुबान में कहते हैं सिरात, ठीक है जी, सिरात, राह। तो गौर कीजिएगा, गुमराह यानी जो सिरात है, कौन सी सिरात, सिरात मुस्तकीम, यानी वो सिरात, वो लाइन, वो रास्ता जिसके ऊपर कायम रहना है, जिसके ऊपर डटना है, जिसके ऊपर चलना है। जैसे सूरज की अपनी लाइन है, चांद की अपनी लाइन है, दरख्तों की अपनी लाइन है, बादलों की अपनी लाइन है, यानी हर मखलूक की अपनी अपनी लाइन है, डायरेक्शन, एक जो है वो सिरात है, एक राह है, हर मखलूक अपनी अपनी राह पर चल रही है, अपनी जो है वो मंजिल की तरफ रवाना है। तो इसी तरह गुमराह कहते हैं कि एक शय, एक मखलूक या कोई भी वजूद, कोई शय जो है या कोई बात जो है वो अपनी लाइन पर नहीं है। जब हम उसे देखें तो वो कहाँ हमें मिलती है, वो वहां से गुम है, वहां से गायब है, वहां नहीं है। जब वहां नहीं है तो जाहिर बात है कहीं और। शय मौजूद है, शय मौजूद है, रास्ते पर नहीं है, जो उसका असल मकाम है वहां पर नहीं है। जब शय मौजूद है, अपना वजूद रखती है, लेकिन वो अपने मकाम पर नहीं है, तो फिर कहाँ है, वो वहां है जो उसका मकाम नहीं है, वो किसी और मकाम पर है, किसी दूसरे मकाम पर है। तो जब कोई भी शय अपने मकाम पर नहीं होगी, किसी दूसरे मकाम पर होगी। मिसाल के तौर पर मशीन के अंदर एक पुर्जा है, अगर एक पुर्जा अपने मकाम से, यानी अपना मकाम छोड़कर कहीं और इंजन में, मशीन के किसी और हिस्से में चला जाता है, टूट कर अलग होकर, तो उससे क्या होगा, मशीन सही रहेगी, सलामत रहेगी, या मशीन तबाह होगी, खराबियां होंगी? जी बहुत आसान सा जवाब है भाई, मशीन में खराबियां होंगी, मशीन तो तबाह हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी मखलूक, कोई भी शय, उसको उसकी राह से, उसकी लाइन से गुम कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो नतीजा क्या निकलेगा, उससे आसमान और ज़मीन जो कि एक मशीन, एक वजूद है, एक मशीन की मानद, इनमें खराबियां, तबाहियां आएंगी। ठीक है ना। तो लिहाजा
साल की जिद क्या है? जल। जल कहते हैं गुमराह होने को। गुमराह का मतलब क्या है? गुमराह का मतलब ये है कि एक शय, एक वजूद या कोई भी शय जो अपनी लाइन पर नहीं है, जो अपने मकाम पर नहीं है, अगर वो अपनी लाइन पर, अपने मकाम पर नहीं है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा वो खराबियां कर रही है, वो तबाहियां मचा रही है, उससे तबाहियां हो रही हैं, खराबियां हो रही हैं। ठीक है जी, ये है जल का मानी। अब जब जल जो है इसका मानी ये है और जल जिद है सल की, तो फिर सल का मानी क्या है? बिल्कुल वाज़ेह होता है। सल कहते हैं किसी भी शय का या हर शय का जो उसका मकाम है, जो उसकी लाइन है, उसके ऊपर होना, यानी सिराते मुस्तकीम पर होना। जब हर शय, हर मखलूक, हर बात अपने मकाम पर, अपनी राह पर होगी, अपनी लाइन पर होगी, तो फिर क्या होगा? फिर अगर कहीं कोई खराबी होगी भी तो वो भी दूर हो जाएगी। फिर यानी जहां तक सल होगा, जहां तक आपके जिस्म में सल होगा तो आपका जिस्म बेहतरीन होगा, आसमान और ज़मीन में सल होगा तो आसमान और ज़मीन जो है वो बेहतरीन होंगे, कहीं पर भी कोई खराबी नहीं होगी। ठीक है, ये है जनाब सल का मानी। सल किसे कहते हैं? सल कहते हैं आसान अल्फाज में, सल कहते हैं जो कुछ भी है, हर शय का उसके अपने मकाम पर होना, जिससे क्या होगा? फिर नतीजा का निकलेगा, नतीजा कोई खराबी नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। जैसे कि मशीन है, मिसाल के तौर पर, अच्छा गौर कीजिए, मशीन है तो मशीन के अंदर अगर कोई पुर्जा जल हो जाता है, कोई पुर्जा, कोई पार्ट जल हो जाता है, यानी अपने मकाम से हट जाता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि मशीन का जो निज़ाम है, जो तसलसल है, हर शय चल रही है ना, तसलसल में रुकावट पैदा होगी, तसलसल में रुकावट पैदा होगी। मशीन के अंदर जो तसलसल है, जो नज़म है, जो रब्त है, उसमें रुकावट पैदा होगी। लिहाजा यानी होता क्या है, अगर मिसाल के तौर पर जल हो जाता है, साल की बजाय क्या होता है? जल होता है, तो जल का नतीजा क्या निकलता है? जल से होता है फसाद। यानी मिसाल के तौर पर मशीन के अंदर कोई पुर्जा है, वो जल हो जाता है, अपने मकाम से हट जाता है, जल हो जाता है, तो जल का नतीजा क्या निकलता है? आगे जाकर नतीजा क्या निकलता है? जल से नतीजा ये निकलता है कि मशीन जो है उसमें खराबी हो जाएगी, उसका जो उसके अंदर जो नज़म है, जो रब्त है, जो तसलसल है, उसमें रुकावट पैदा होगी, रुकावट बढ़ती 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 मशीन जो है वो तबाह हो जाएगी। ठीक है जी, तो जब जल ही रहे, इसको सल ना किया जाए, तो नतीजा ये निकलता है फे सीन दाल, फसाद हो जाता है। फसाद किससे है? फसाद इसके ये दो जराए से आता है फसाद। नंबर एक जरिया है फे जमा सीन सद, फे जमा सीन सद बराबर फसाद। फे कहते हैं पस, जो कहा जा रहा है, यानी ऐसा ही है, जो हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और सद किसे कहते हैं? सीन दाल सद। सद कहते हैं रुकावट को। सद कहते हैं अगर कोई तसलसल है, निजाम चल रहा है, उसमें रुकावट आ जाना, सद कहते हैं रुकावट। फासद का मानी होता है पस, रुक जाना, पस रुकावट का हो जाना। तो जब जल होगा, यानी आपको किसी भी हद तक इख्तियार दिया गया, आपको आपके जिस्म पर इख्तियार दिया गया, अगर आप अपने जिस्म में सल की बजाय जल करते हैं, मखलूकात को, अज़ा को, शिया को उनके मकामात से हटाते हैं, वो कैसे हटता है वो बात की बात उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आप जल करते हैं तो जल से नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपके जिस्म के अंदर जो नज़म है, जो रब्त है, वो रब्त टूट जाएगा, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, नज़म के अंदर रुकावट पैदा हो जाएगी। अगर मिसाल को दिल है, अगर आप साल की बजाय जल करते रहेंगे, जिसमें ऐसी चीज़ें डालते रहेंगे कि जो साल की बजाय जो जल करें, जो दिल को, जो मखलूकात को, जो आपके जिस्म के अज़ा को उनके मकामात से हटाती रहें, तो नतीजा का एक वक्त आएगा कि आपके जिस्म का निज़ाम, यानी कि वो बंद, उसमें रुकावट पैदा होती होती मुकम्मल बंद हो जाएगा, ये मशीन मुकम्मल डेड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये होता है जल का नतीजा क्या निकलता है? फसाद। फसाद का मतलब पस, बंद हो जाना। यानी अगर जल ही रहेगा, आप सल नहीं करते, जल ही रहेगा, तो फिर ये तय है कि ये जो मशीन है जिसमें आपने जल कर दिया है, जो शय है, मशीन है, बिल आहर ये इसका नज़म, इसका सिस्टम, इसका तसल्सल बंद हो जाएगा। ये तय है, होकर रहेगा, इसे बंद होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज ये है। फिर दूसरा जो फसाद है, फसाद आता है फे सीन जमा सद, फास और सद। सद का मानी आप पहले जान चुके हुए हैं, और सद का मानी आप पहले जान चुके हैं। फास का मानी क्या है? फास कहते हैं यानी कि शय को, वही शय को उसके मकाम से हटा देना, इधर उधर कर देना।
कहीं मिसाल के तौर पर एक शय का मकाम यह है, उसको कहीं आगे ले जाना, कहीं पीछे ले जाना, ठीक है ना, ऐसे कर देना। यानी शय जो है उसको उसके असल मकाम से दूर, कहीं बेशक पीछे दूर ले जाना या आगे दूर ले जाना, दाएं दूर ले जाना, बाएं दूर ले जाना, यानी असल बात वही है, उसको उसके मकाम से हटा देना। इसी यानी जिससे फासिक, फिसक, फासिकून वगैरह बनाया, जिसका तब्दीली करने वाले, बात में, शय में तब्दीली करने वाले, अपनी बीच में मिलावट करके बात को उसकी असल हाल से हटा देना, उसे तब्दीली कर देना। तो फास कहते हैं तब्दीली, बदलाव करना, शय को यानी आगे पीछे दूर कर दे। और साद वही रुकावट। तो फसाद का मानी क्या बनेगा? फसाद का मानी बनेगा कि अगर आप तब्दीली करते हैं, यानी किसी भी शय में जहाँ तक भी आपको, जिस हद तक भी इख्तियार दिया गया, जहाँ पर भी आपके पास किसी हद तक इख्तियार है, अगर आप वहाँ तब्दीली करते हैं और अगर उस तब्दीली को दूर नहीं किया जाएगा तो फिर नतीजा ये है कि रुकावट पैदा हो जाएगी, उसका तसलसल, उसका नज़म, उसका रब्त जो है वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शतबा हो जाएगी। ठीक है, ये है जनाब सल और ज़ाल के मानी। ठीक है, अब आज आते हैं वापस सलात की तरफ। जब सल के मानी हमने जान लिए तो फिर इसी से बना अस्सलात, इसी से बना अस्सलात। और अब आपको एक एक चीज़ वाज़ेह होगी कि अहमद ईसा की एक एक बात की तस्दीक कुरान खुद करेगा, कि जो आपको बताया था कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है कि अगर हम ज़मीन में किसी को मकन देते हैं, यानी ज़मीन का अगर इख्तियार देते हैं, इक़्तिदार देते हैं, तो इक़्तिदार और इख्तियार देते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि अस्सलात कायम की जाए। ठीक है जी, अस्सलात कायम की, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। साल का मानी यह है कि जिस पर भी आपको इख्तियार दिया गया है, इक़्तिदार दिया गया है, उसमें हर शय को उसके अपने मकाम पर ही रखना। ये साल यानी साल का मानी हर शय को उसके अपने मकाम पर रहना, जो उसका असल मकाम है। आगे आ जाता है अलिफ, ये यानी अलिफ जो सलाही बनेगा कुल का कुल, यानी तमाम का तमाम, हर वो शय, यानी सब का सब के सब का अपने असल मकाम पर होना, उसे रखना या रहने देना। और आगे ते है, ये जो ते है ये इजहार करती है उसका जिसको सल करना है, जिसमें हर शय को उसके अपने मकाम पर रखना है। यानी सलात का मानी बनेगा सलात, अभी अलिफ लाम नहीं, सलात का मानी बनेगा हर शय, यानी कि जिस शय का भी इख्तियार आपको दिया गया, यानी जिस शय पर भी आपको इख्तियार दिया गया, उस शय का, उस वजूद का, उसमें जो कुछ भी है, उसमें हर शय को उसके अपने मकाम पर रखना, कहीं पर भी कोई तब्दीली नहीं करना, किसी भी शय को उसके मकाम से हटाना नहीं है। यह है सलात।